एक लड़का 236वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पे भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूंगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्जाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्जाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूं, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूं। तब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में, और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था उनका, बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अंबेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहां पर ज्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2-4 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे। उसने कहा है ही नहीं ईश्वर, तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में, तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, साधारण अंक आए, लेकिन मेंस में उसने झंडे गाड़ दिए थे। दोनों विषयों में 350 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर उसके आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि हिस्ट्री के जिन प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से ही प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको दे के आईएएस बना दिया। और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूं जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूं जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए और फिर आज से ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे।